हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या होता है गैसियस एक्सचेंज? व्हेन वी इनहेल द O2 एंड एक्सहेल द CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन इतना सिंपल है ये रेस्पिरेशन जितना हमने डेफिनेशन सिंपल तरीके से बताया कि इनहेल करना ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड? नो। रेस्पिरेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। One is internal respiration. In the internal respiration, the gaseous exchange take place at cell level. And external respiration, the gaseous exchange take place into the lungs is called external respiration. Let's talk about internal respiration. देखिए, जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस ग्लूकोज का क्या होता है सेल लेवल पे? What will happen of this glucose at cell level? Yes, this glucose is break down into the carbon dioxide and water at cell level. ये जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ये दो टाइप्स का होता है। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें ग्लूकोज एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? देखिए, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं पाइरुवेट एसिड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज में 6 कार्बन्स होते हैं, पाइरुवेट एसिड में 3 कार्बन्स होते हैं। यानी कि ग्लूकोज के 6 कार्बन का 3 कार्बन्स के पाइरुवेट एसिड में बदलना, ये जो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद में ये पाइरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और वहां पे ये पाइरुवेट एसिड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, एंड इसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड Krebs साइकिल। सो इंटरनल एरोबिक रेस्पिरेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल के दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं इंटरनल एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इन दोनों की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और इसी से ही एटीपी फॉर्म होता है। तो ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है तो ये ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल से होके गुजरता है, तभी चेंज होता है। सो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ कम टू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से है। ये भी अगर ये यीस्ट की सेल में होता है तो यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज convert into the ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP. But in the muscle cell, glucose convert into the lactic acid and ATP in the lack of oxygen. This lactic acid is responsible for muscle cramp. तो जो मसल्स क्रैम्प्स आती है लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल सेल रेस्पिरेशन। हम अपने अगले वीडियो में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।